हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजा क्लासेस। आज हम क्लास 10th में आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके कुछ कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी मैंने बताया समांतर श्रेणी। प्रोग्रेशंस यानी श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणियां। ठीक है। सॉरी। तो इसमें एक वर्ड है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। ठीक है। प्रोग्रेशन। इसमें देखो यहाँ पे प्रोग्रेशन में एक वर्ड छिपा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस प्रोग्रेस मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। बोलते हैं ना फला फला काफी प्रोग्रेस कर गया, है ना। तो प्रोग्रेस मीन्स होता है बढ़ना। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह का एक हम नंबर का सीरीज देखेंगे जिसमें कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो पिछले टर्म से एक रिलेशन बनाते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है। जैसा कि आप बचपन से हम आपके बचपन से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि बेटा मैं आपको 10 रुपीज जो है पर मंथ, 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मैं पैसा दूंगी आपके पॉकेट मनी के फॉर्म में। ठीक है। और हर एक महीने आपको 2 रुपया जो है आपको बढ़ा के दूंगी। हर महीने आपका 2 रुपये मंथली पॉकेट मनी जो है वो ऐड होता जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि आपके फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन सब मंथ में, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में कितना कितना पैसा आपको मिला। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पहले मंथ में आपको मम्मा ने दिए 10 रुपये। ठीक है। उसके बाद 2 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है हर महीने। तो सेकेंड मंथ में 2 रुपये बढ़ जाएगा, 2 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 10 में 2 ऐड हो जाएगा। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड मंथ में भी 2 रुपये फिर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ मंथ में आ जाएगा ये 16। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा एक पैटर्न बन गया है। 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए किसी बंदे ने, कोई बंदा है अमित ने जॉब ज्वाइन किया कहीं पे। अमित ने कहीं पे जॉब ज्वाइन किया और उसको बोला कि आपको इनिशियल सैलरी जो है, शुरू में तनख्वाह उसको कितनी मिली, इनिशियल सैलरी उसकी कितनी हुई, मान लीजिए 10,000। कितना? 10,000 सैलरी मिली उसको इनिशियल। ठीक है। अब उसके जो ऑनर हैं, जो भी उनका जिसने जॉब पे रखा है, उन्होंने कहा कि आपको हम इनिशियल 10,000 सैलरी देंगे और हर एक साल की कंप्लीट होने के बाद आपका सैलरी हम 500 रुपये से इंक्रीज करेंगे।
ठीक है, 500 रुपी इंक्रीज करेंगे पर ईयर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां बताया कि आपका पॉकेट मनी वाली बात, यहां पे एक मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, ठीक है। ये एग्जांपल 1 मैंने आपको पॉकेट मनी वाला दिखाया, ये मैं आपको एग्जांपल 2 बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि उसको फर्स्ट ईयर कितनी सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर फिर कितना सैलरी हो जाएगा उसका, थर्ड ईयर क्या सैलरी हो जाएगी उसकी, है ना। तो ऐसे ही हम फर्स्ट ईयर मान लो अगर करते हैं, यहां सेकेंड ईयर लिखते हैं, यहां थर्ड ईयर लिखते हैं, यहां फोर्थ ईयर लिखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो मैंने कहा इनिशियल सैलरी यानी फर्स्ट ईयर सैलरी इसकी कितनी रहेगी, 10,000, कितनी रहेगी 10,000। फिर हर एक साल कितना इंक्रीज हो रहा है, 500 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10,000 प्लस 500 तो 10,500, ठीक। फिर थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा 10,500 हो गया सेकेंड ईयर में, फिर इसमें 500 इंक्रीज हो जाएगा 1 ईयर के बाद, तो ये हो जाएगा 11,000, कितना हो जाएगा 11,000। उसके बाद फिर 500 इंक्रीमेंट हो लग जाएगा फोर्थ ईयर में, तो ये हो जाएगा 11,500। यहां पे इस तरह से इसका सैलरी इंक्रीज करता जाएगा। यहां भी देखो आप, यहां भी एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। तो एक ये पैटर्न हुआ। उसके बाद एक और हम जैसे एक पैटर्न देख सकते हो आप बच्चों, जैसे मैंने बोला एक कोई क्या है, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, लैडर, ठीक है। जिसमें मान लो ये लैडर है, इसमें ये डंडे लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। रंग्स जिसको बोलते हैं हम, डंडे लगे हैं इसके, ये जमीन में है इसका बेस, ठीक है, जमीन पे। अब पहले जो इसका पहला जो हाइट है ये है आपका मान लो जमीन से 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर हाइट पे, ठीक है। और पर 2 सेंटीमीटर के बाद नेक्स्ट हमारा इसका रंग्स है, ठीक है, रंग्स है। उसके नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर के बाद हर एक के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो यहां पे यहां से अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा इसका सीरीज, 20 है पहला, फिर 2 ऐड हो रहा है तो 22, फिर 24, फिर 26। तो एक तरह का हमारा इस तरह का सीरीज बन गया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, 3 जो एग्जांपल बताए, एक पॉकेट मनी वाला, एक अमित के सैलरी वाला और एक सीढ़ी वाला, एग्जांपल 3, ठीक है। ये तीनों के तीनों यहां आप देखो तो एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इसी तरह का पैटर्न जिसमें कि हम कुछ वैल्यू ऐड करके, मतलब सक्सीडिंग टर्म जो अगला टर्म है, जैसे यहां पे 10 था पहला टर्म, उसके बाद अगला टर्म जो 12 है, तो नेक्स्ट टर्म जो हमने 12 यहां फाइंड आउट करा है, तो 12 फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रीवियस टर्म में कुछ वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ वैल्यू ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा सीरीज होगा, जो पैटर्न होगा, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके हमें अपना नेक्स्ट टर्म यानी कि सक्सीडिंग टर्म फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम यही पढ़ेंगे कि हम किसी सीरीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के देके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ हम डेफिनेशन टाइप में देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार हम बोलते किसको हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको हैं। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे, एन
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्या है इसका मतलब? एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कि हमें अगला नंबर जो है वो मिल सके एक फिक्स नंबर हमें प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने से। जैसा कि मैंने आपको यहां भी बताया कि जैसे हमारा यहां पे, अच्छा इससे पहले समझाने से पहले यहां देखो मैंने लिखा है कि फिक्स टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ हम नया वैल्यू कुछ ऐड करेंगे, फिक्स्ड वैल्यू। ये नहीं कि हम बार बार अलग अलग वैल्यू ऐड करेंगे, एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए। जैसे यहां देखो आप, इनिशियल सैलरी इसकी कितनी थी? 10,000। फिर हमने 500 हर ईयर पर ईयर हमने ऐड किया है। यहां 500 किया है, अगले साल भी 500 ही किया है, ये नहीं कि यहाँ पे 700 कर दिया। और यहाँ पे हम 700 ऐड कर देंगे तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी लिस्ट ऑफ नंबर तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा जब उसमें हम एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में टू ऑब्टेन द सक्सेसर टर्म या सक्सीडिंग टर्म। ठीक है, और हम ओनली फर्स्ट नंबर में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा फिक्स होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए उसमें कोई एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें अगला टर्म पता चल सके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने अभी बात की फिक्स नंबर की। किसकी बात की? फिक्स नंबर की। तो यहां जो मैंने लिखा है फिक्स नंबर, यहां देखिएगा, फिक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो फिक्स नंबर है इसको हम बोलते हैं दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम, ये जो कॉमन डिफरेंस मैंने वर्ड लिखा है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। और ये जो स्मॉल डी है हमारा ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और इट में भी जीरो ऑल्सो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आई होगी बातें। ठीक है, आगे देखो बच्चों, कुछ मैं और एक दो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के।
उसके बाद हम इसके आगे का कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, देखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सीरीज लिखा 1 2 3 4। ठीक है, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हम यहां पे चेक करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, जैसे 1 के बाद नेक्स्ट टर्म है 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 3, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4। तो हमें यहां चेक करना है कि नेक्स्ट टर्म जो हमारा आ रहा है वो हमारे प्रीसीडिंग टर्म में कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बाद आ रहा है या नहीं। और हर एक टर्म के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, वो जो फिक्स्ड वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, यानी कि हर बार अलग अलग वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और हमारा अगर इस दोनों के बीच में सेम नंबर आ रहा है, मतलब सेम नंबर ऐड करने से प्रीवियस टर्म में हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताया था कि हमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करना होता है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहां देखो, यहां फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये है हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है 1। 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 2। क्या मिल जाता है 2। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड टर्म हमारा आ गया, मतलब बाद में अगला टर्म क्या हो गया 2। 2 में फिर अगर हम 1 ऐड कर दें क्या मिल जाएगा हमें 3। ऐसे ही 3 में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 4। तो आप देख रहे हो बच्चों कि हर जगह हम सेम नंबर ही ऐड कर रहे हैं, और ये सेम नंबर एक फिक्स्ड नंबर है। और फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि स्मॉल डी। तो हर जगह हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड नंबर आ रहा है, एक नंबर फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए हमारा ये सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है कि आपको बताना है कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मैं सीरीज लिख रहा हूं 100 80 60 40, ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको बताना है कि ये हमारा सीरीज जो गिवन है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए हमने 2 एग्जांपल देखा, अब फिर आगे कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कि हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाए, इस तरह के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लेके आपको बताया। अब कुछ आगे देखिए, जैसे कि हम ये जो हमारा 1 है, फिर 2 है, ये फिर 3 है, ये 4 है, हर एक इस सीरीज में हर एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 6 9 12 एंड 15। ठीक है, 6 9 12 एंड 15। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे जो है ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि हर एक के बीच में एक कॉमन डिफरेंस, फिक्स्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। आप यहां देख सकते हैं कि 6 में 3 ऐड करने पे हमें 9 मिलेगा, ऐसे ही 9 में 3 ऐड करने से हमें 12 मिलेगा, ऐसे ही 12 में 3 ऐड करने से हमें 15 मिलेगा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, इसलिए ये क्या बना रहा है, अरिथमेटिक सीरीज बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज बना रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एक सीरीज। अब इस सीरीज को हम सिंबॉलिकली दिखाने के लिए हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म को हम A1, फिर हम सेकेंड को बोलेंगे A2,
थर्ड को बोलेंगे A3, फोर्थ को बोलेंगे A4। क्लियर है? हम फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से। ठीक है? और जो हमारा अभी मैंने बता भी दिया कि अगर हमारा और भी आगे टर्म है तो हम लास्ट टर्म मान लो nth टर्म है, n टर्म्स हैं तो nth टर्म बोलते हैं उसको, तो उसको हम डिनोट करेंगे A n से। ठीक है? A n से उसको हम डिनोट करेंगे। तो हमारा सीरीज किस तरह का बन गया? A1 से A2, A3, A4 डैश डैश AN तक। ठीक है? और मैंने एक अभी वर्ड बताया आपको कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। ठीक है? ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है? जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, जैसे A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, तो किसी भी दो टर्म का बीच का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहां पे हम A2 मतलब बाद वाले टर्म में से पहला वाला प्रेसिडिंग टर्म माइनस करेंगे, तब आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, या फिर A3 माइनस A2 निकाल सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 निकाल सकते हैं। सब एक ही बात है। आपको आप यहां चेक कर सकते हैं कि हर एक का डिफरेंस 3 ही आएगा। आपको बार बार निकालने के लिए आपको हर एक का निकालना जरूरी नहीं है, किसी एक का निकाल लिया तो आपका डिफरेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है? ये सभी का वैल्यू क्या होगा? सब आपस में t के बराबर ही आएगा। कभी भी हम बाद वाले टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, ये नहीं कि पहले टर्म में से बाद वाला टर्म माइनस करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से हमारा d हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहां आप जरा गौर से देखेंगे, आपको पता लगेगा कि मैंने इसको सिंबॉलिकली A1, A2, A3, A4 कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कैसे आ रहा है? A1 किसके बराबर है? A1 मान लो हमारा A है, A1 हमारा A है। A2 हमें कैसे मिलेगा? A1 में कुछ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, A1 में कुछ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं तो हमें A2 मिल रहा है। तो A1 में हम क्या वैल्यू ऐड करें जो हमें A2 मिल रहा है? हम क्या ऐड कर रहे हैं? D ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? D। तो A1 प्लस D। ठीक है? अब A3 हमें कैसे मिल रहा है? A3 मिल रहा है हमें A1 प्लस D, तो हमारा A2 था, उसमें भी कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी D उसमें भी ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? A1 प्लस 2D हो रहा है। ऐसे ही अगर हम A4 की बात करें तो आप समझ सकते हैं, और ये 2D है तो एक D और ऐड हो जाएगा। A1 नहीं, A सॉरी फॉर मिस्टेक, A प्लस 2D था, यहां पे एक D और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3D। ठीक है? तो एक्चुअल में कैसा सीरीज बन रहा है? किस तरह से? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D डैश डैश डैश। ये सीरीज इस तरह से बनेगा। ठीक है? इसको हम जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म। ठीक है? इसको हम जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है? अब मैंने यहां बात की थी अभी कि nth टर्म तक हमारा AP हो सकता है, nth टर्म तक हमारा AP हो सकता है। ठीक है? तो ये nth टर्म तक और एक फिक्स टर्म तक, तो इस बेस पे जो है हमने अपने AP को दो नाम दिया है। एक हमारा होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स फिक्स, फाइनाइट मीन्स फिक्स। ठीक है? यानी कि यहां पे क्या होगा? हैविंग फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर ऑफ
टर्म्स। यहाँ पे 6 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। यहाँ पे हमें टर्म्स पता होगा कि 4 टर्म का हमारा सीरीज है या 5 टर्म है या 7 टर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आता है हमारा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होगा, साफ सीधी बात, इसमें हमारा टर्म जो है वो फाइनाइट नहीं होगा, मतलब हमें पता नहीं रहा कितने टर्म्स हैं। इनफाइनाइटली मतलब ऐसे ही चलता ही रहेगा वो सीरीज, ठीक है, वो कभी भी, ठीक है, हमें उसका एंड ही नहीं होना है उसका, ठीक है। इसका तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं एंडलेस सीरीज, ठीक है। और यहां पे एक बात और ध्यान रखना आप कि जो हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर जहां पे होगा, यानी कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वहां पे हमारा क्या मिलता है, हमें लास्ट टर्म मिलता है। क्या मिलता है, लास्ट टर्म मिलता है, ठीक है। यहां मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं अलग पेन से, लास्ट टर्म मिलता है। लेकिन हमारे इनफाइनाइट वाले में हमें लास्ट टर्म जो है हमें नहीं मिलता है, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता, तभी तो इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता, तभी तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है ना। इसके बाद आगे का जो टॉपिक्स है, आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह और कुछ जो कंसेप्ट्स और थोड़ा बहुत और इसका बेसिक कंसेप्ट्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 के भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, और अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे इस चैनल केजा क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।